हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। टेक्निकल एनालिसिस में तीन मेजर पिलर्स है जिसके ऊपर पूरा टेक्निकल चलता है, मतलब पूरा। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन है, राइट। जो भाव आपका चलता है, प्राइस जैसे लाइन चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक्स वगैरह, उसके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। दूसरा हो गया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ट्रेंड के अलग अलग वर्जन होते हैं। और तीसरा हो गया आपका वॉल्यूम्स। ये तीन के चलते सारा टेक्निकल्स घूमता है। और जो भी आप अगर सोच रहे हो कि भाई टूल्स, इंडिकेटर, स्टडीज से पैसा बनता है, अगर आप ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हो, तो मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि जितने भी टूल्स, इंडिकेटर्स है, जो भी स्टडीज़ है, ऑल दोज थिंग्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री फैक्टर्स जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन चीज़ें, अगर आपने इसको फिक्स कर लिया तो आपके टूल्स, इंडिकेटर्स का फिर आपको सिर्फ एंट्री एग्जिट का ही मेजरली काम होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। कौन से टाइप की प्रॉब्लम आती है, जिसके बारे में आज मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। दैट इज, पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना। कुछ लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बनता कैसे है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं आपको मतलब ड्रॉ करके भी बताऊंगा, इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। एंड ऑल्सो हम अलग अलग वर्जन्स देखेंगे उसमें, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को एडवांस लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस का, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एंड हमने एक सीरीज शुरू की है थर्सडे टेक्निकल करके। सो एवरी थर्सडे हम ऐसे ही आपके साथ में मिलेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर नई नई स्ट्रैटेजीज और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, ये फ्री में आपको यहाँ पर लर्निंग मिल रही है। इट्स अ विन एंड विन सिचुएशन। तो अगर आप सीरियस हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को, 360 इन्वेस्टिंग को। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, सो इफ यू आर रियली एक्साइटेड, हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सिंपल भाषा में ये समझ लेते कि ये होता क्या है। तो प्राइस एक्शन पर्टिकुलरली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका डिमांड क्रिएट होएगा एक प्राइस लेवल से, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस जहाँ से लोग बाइंग करना शुरू कर रहे हैं, एंड दैट कैन कॉज राइज इन द पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज जहाँ पर लोग बेचने के लिए माल आ रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रहा है और इसलिए भाव नीचे जा रहा है। सिंपल भाषा में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, तो बेसिकली हमारे चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करोगे टेक्निकल एनालिसिस क्या, तो वहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, बाद में आप आराम से देख सकते हो वो वीडियो। इट विल हेल्प यू अलॉट। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि ट्रेंडिंग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके लिए हम चार्ट्स पे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं चार्ट्स पे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये बेसिकली VBL का चार्ट है। तो VBL एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर मुझे ट्रेंडिंग स्टॉक ही चाहिए था। मैं 50 EMA को हटा देता हूँ। बेसिकली 50 EMA बहुत सुपर्ब चलता है। वहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो उसके बारे में भी, अगर जिसको स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हमें पहले ये समझना है कि भाई यहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है सिंपल भाषा में, ट्रेंडिंग मूविंग में। ठीक है, तो अब बेसिकली सपोर्ट जहाँ पर हमने बात किया कि जहाँ पर लग के भाव ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पर लग के भाव नीचे आएगा, सिंपल। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने मिला, राइट, बिकॉज इसको लग के भाव उसके बाद नीचे आया है। ये आप करेक्शन बोल सकते हो। और करेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका टाइम करेक्शन होता है, एक प्राइस करेक्शन होता है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आया। ठीक है, इसको आप करेक्शन टाइम बेसिस में बोल सकते हो, लेकिन प्राइस में कोई मेजर करेक्शन नहीं था। एंड यहाँ पर ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस देखने मिला VBL में, जहाँ पर आपका थोड़ा सा प्राइस का मोमेंटम नीचे आया। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें ट्रेंड एनालिसिस में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस हिसाब से आ गया। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस होता है ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। क्या आप इसको मेजर रेजिस्टेंस बोल सकते हो? नहीं, ये मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में नेचर होता है स्टॉक का, जब भी वो थोड़ा चलेगा फिर थोड़ा ब्रीदर लेने के लिए थोड़ा साइडवेज होगा, थोड़ा उसमें करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये प्रॉफिट बुकिंग्स जो टाइम टू टाइम आपको ट्रेंड में आती है, इसको हम मेजर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब मेजर किसको बोलेंगे, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ।
तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर हमने लिया है आरबीएल बैंक, बिकॉज थोड़े पास्ट में अगर आप देखोगे आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो मेजर स्विंग हम इसको बोल सकते हैं। ये बड़ा स्विंग है जहाँ पर बड़ी गिरावट आई है, इसको भी हम मेजर स्विंग बोल सकते हैं, राइट। तो ये मेजर सपोर्ट होगा आने वाले टाइम में, ये मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इसको हम मेजर बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा एक स्विंग आया और उसके बाद में स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। अब ये आने वाले टाइम में इसको सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा स्टॉक, वो टाइम बताएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये केस में सपोर्ट नहीं लिया, तो इसको टाइम बताएगा आने वाले टाइम में कि क्या होगा इसके अंदर। लेकिन हम ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है उसको हम मेजर सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, मेजर रेजिस्टेंस वहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेजर रेजिस्टेंस हो गया बिकॉज यहाँ पर टॉप बना, ठीक है, यहाँ पर बड़ा स्विंग आया तो ये मेजर सपोर्ट हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि हम मेजर सपोर्ट को और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मान लो आपने एक स्टॉक लिया पॉलीप्लेक्स करके, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। अब जब आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली आपके फ्रेम को अलग कर लो, वीकली फ्रेम ले लो। वीकली फ्रेम में क्या होगा कि एक कैंडल का मूवमेंट आपको पूरा हफ्ते का मूवमेंट एक कैंडल में बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर टॉप हुआ, टॉप बना मार्केट का पॉलीप्लेक्स के लिए, इसलिए ये मेजर आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये जो मेजर आपका इतना बड़ा गिरावट हुआ तो यहाँ पर आके ये आपका मेजर सपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेजर स्विंग जहाँ पर बड़े बड़े स्विंग्स हैं, बड़ा सपोर्ट वहाँ बनेगा और बड़ा रेजिस्टेंस भी वहाँ बनेगा। तो ऐसे पॉइंट्स को आप हमेशा ही अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो, और उसके अलग अलग टूल्स भी आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको मेजर रेजिस्टेंस में और जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब एक और स्टॉक लेते हैं, वाबाग लेते हैं। रिसेंट में वाबाग ने अच्छा मोमेंटम दिया है, तो वाबाग ट्रेंडिंग में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाबाग के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वाबाग में ये मैं इमीडिएट जो मेरा ट्रेंड का रेजिस्टेंस है वो मार्क करूँगा। तो दिस इज़ द ट्रेंड रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि करेक्शन आया तो ट्रेंड रेजिस्टेंस, एंड दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो यू कैन सी दिस एवरी टाइम द स्टॉक इज फर्स्ट टाइम इधर आया, उसके बाद अगेन इट गेव अ पुल बैक, देन अगेन व्हेन द प्राइस केम नियर योर सपोर्ट जोन अगेन इट गेव यू अ पुल बैक, एंड दिस टाइम द रैली वाज बिग। उसके बाद में वापस से स्टॉक करेक्शन आया, फिर वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फिर से यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया थोड़ा स्टॉक में, राइट। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर जूम करके कि यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आया। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में ऐसे स्विंग के सपोर्ट लेते लेते स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। स्विंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू मार्केट ऊपर जाता है हमेशा। तो जब भी आप कोई स्टॉक में एनालिसिस करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से बाउंस बैक आ रहा है। और अभी देखोगे तो ये पॉइंट इन टाइम में ऑलमोस्ट साइडवेज है मोमेंटम। एक और हम रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से ग्लैंड फार्मा में रेजिस्टेंस बन रहा है। सी दिस, राइट। एक बार यहाँ पर आया, नेगेटिव कैंडल बना, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू, बिकॉज ये एक बड़ा स्विंग था यहाँ पर। उसके बाद में फिर वापस वही पॉइंट पे आया वापस, और फिर वहाँ से वापस नीचे गया स्टॉक। तो ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी, जिसको हम बोलते हैं उल्टा पुल्टा, रोल रिवर्सल, राइट। अब ये कैसा होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, जो हमने पास्ट में भी इस चैनल पे एनालिसिस करके बताया था आप लोगों को। जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनके लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हमने ग्लैक्सो पे एक एनालिसिस किया था। तो ग्लैक्सो पे हमारा जो थ्योरी था दैट वाज वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन रोल रिवर्सल, और फंडामेंटल भी था उसके अंदर। बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से ग्लैंड फार्मा में ये जो रेजिस्टेंस था मेजर, ये आपका बन गया सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे किस तरीके से आपका जब रेजिस्टेंस जोन आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा, वो टाइम पे आपका एक बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं रोल रिवर्सल, राइट। इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी, उल्टा पुल्टा। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, पास्ट में हमने ऑलरेडी किए थे। जैसे प्राज हो गया, तो प्राज में भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी, प्राज इंडस्ट्रीज़ में। सो कुछ एग्जांपल्स और लेंगे तो आपको यहाँ पर प्राज देखने मिलेगा, सी दिस। सो यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है कि प्राज में किस तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस जोन था वो आगे जाके सपोर्ट जोन बन गया, सिमिलर लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में, एंड दिस अनफोल्डेड इनटू अ मेजर रैली। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैंने आपको मेजर स्विंग बताया, अब मैंने आपको पोलैरिटी वाला बताया, राइट, उल्टा फुल्टा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रोल रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं। और एक और चीज़ जो हम मेजरली यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दैट इज़ हाउ टू ड्रॉ अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस जोन।
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हम चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अभी हम सपोर्ट जोन एक बताऊंगा मैं आपको ड्रॉ करके, और इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है एसआरएफ का। एसआरएफ इज़ वन ऑफ द मेजर केमिकल स्टॉक्स। तो केमिकल कंपनी है, पास्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, लोगों को अच्छा रिटर्न्स भी बना के दिया है, लेकिन पिछले 2 साल से बिकॉज केमिकल्स आर नॉट डूइंग वेल, डाउन साइकिल चल रहा है यहाँ पर इंडस्ट्री में, और इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर मेजर मोमेंटम कुछ देखने नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हो कि पिछले 2 साल से स्टॉक ऑलरेडी साइडवेज है। अब यहाँ पर आप सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करोगे, जोन कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहली चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बिकॉज जोन में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं या समझ नहीं आती है। तो बेसिकली जोन बनाने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर देखोगे एक नहीं मल्टीपल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर एक नहीं है मल्टीपल है। जैसे अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है। तो वी हैव मल्टीपल डिमांड जोन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि यहाँ पर मल्टीपल डिमांड जोन है, तो इसको पूरा ये डिमांड को एक जोन कैसे क्रिएट किया जाए? आपको क्या करना है, इस पूरे जोन में जो सबसे नीचे वाला विग रहेगा कैंडल का, उसको कैप्चर करना है। तो ये केस में आप देख पाओगे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है लंबी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आपको लंबी ड्रॉ कर लेनी है। कौन से रेंज पे? जहाँ पर आपका पूरे जोन का लोअर विग रहेगा वहाँ पर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जोन क्रिएट करेगी, ये जितने भी कैंडल है उसमें से आपको, क्योंकि आप सपोर्ट ले रहे हो, मतलब आप सपोर्ट पे बाय करते हैं हमेशा, रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करते हैं, तो सपोर्ट पे क्योंकि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं, इसलिए हम बुलिश कैंडल को पकड़ेंगे। तो जो भी आपका सपोर्ट जोन के पास में बुलिश कैंडल है, जैसे ये हैमर हो गया, राइट, यहाँ पर भी हैमर हो गया, तो जो हैमर है या जो भी आपका जो पॉजिटिव कैंडल है उसके बॉडी को क्लोजिंग को लेना है, उसके बॉडी के क्लोजिंग को लेना है। तो यहाँ पर कौन सी कैंडल के बॉडी को क्लोजिंग लोगे आप? मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। ये वाला छोटे सा एक कैंडल है, हरामी टाइप्स, हरामी गाली नहीं है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप कैंडल स्टिक वाला वीडियो देख सकते हो मेरा, राइट, इट इज़ अ जापानीज़ वर्ड, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर उस कैंडल के आपके क्लोजिंग को लेना है, और क्लोजिंग को लेके यहाँ पर आपको एक्सटेंड कर देना है मोमेंटम को। क्लोजिंग को लेके अगर आप मोमेंटम को एक्सटेंड करोगे तो ये आपका एक जोन क्रिएट हो जाएगा। तो जब आपका जोन क्रिएट हुआ, नाउ वी आर वेरी क्लियर कि जब भी इस जोन में आएगा, मतलब 2150 से लेके लोअर साइड पे 2000 तक जब भी स्टॉक आएगा, इसके बीच में आपको बाइंग देखने मिलेगी। एंड यू कैन सी दिस कि किस तरीके से जब भी स्टॉक उसके बाद में वो जोन में आया है, आपको हमेशा ही बाइंग देखने मिली है। सी दिस, राइट, यहाँ पर भी आपको बाइंग देखने मिली है और स्टॉक ऊपर गया है हमेशा। ये आप जाके देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में भी, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल। आप कोटक महिंद्रा बैंक में सेम चीज़ अप्लाई करो, बाकी अलग दूसरे स्टॉक्स में भी करो, और मुझे कमेंट्स में नाम बताओ स्टॉक्स के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस में देखते हैं कैसे चलता है। एक और डेमो देता हूँ रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर आ गए एक स्टॉक के ऊपर, दैट इज यूपीएल। अब यूपीएल में हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। वहाँ पर हम सपोर्ट देख रहे थे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देखेंगे। क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, मार्क करके सामने सीधा सीधा एक बड़ा सा एक लाइन खींच लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, रेंज में जो भी आपका कैंडल है, राइट, उसका क्लोजिंग ले लेंगे, जो नेगेटिव कैंडल है उसका क्लोजिंग ले लेंगे। वहाँ पर क्या किया था, सपोर्ट ड्रॉ कर रहे तो पॉजिटिव कैंडल, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो नेगेटिव कैंडल का क्लोजिंग, राइट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक कैंडल नेगेटिव है, जैसे हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। अब ये कैंडल नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैंडल के क्लोजिंग में यहाँ पर मतलब जो उसकी बॉडी है, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा। इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ बिकॉज इसका बॉडी थोड़ा नीचे है, तो इसके बॉडी की क्लोजिंग में ले लूँगा, थोड़ा और नीचे आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये आपका बन गया रेजिस्टेंस जोन। अब आपने देखा आगे जाके जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन में स्टॉक आया, स्टॉक में गिरावट आई। आगे देखो किस तरीके से ये स्टॉक चला है, इट विल बी एन आई ओपनर। ध्यान से देखिए किस तरीके से स्टॉक चला है, देख पा रहे हो आप, राइट, ये देख पा रहे हो किस तरीके से स्टॉक चला है। अब वापस से ये रेजिस्टेंस जोन में आया, फिर उसमें गिरावट आई, क्लियर। तो जब भी यहाँ पर देखो आके रेजिस्टेंस जोन में आया, फिर उसमें गिरावट आई। एवरी टाइम जब भी वो ऊपर जा रहा है उसमें सेल ऑफ आ रहा है, और इस तरीके से आप देख सकते हो उसके बाद में कभी वो गया ही नहीं, उस प्राइस पे यूपीएल गया ही नहीं।
इस तरीके से आप रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हो और डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हो खुद के लिए. इफ दिस स्ट्रैटेजी हैज हेल्प यू अ लॉट और आपको क्लैरिटी मिली है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको की लर्निंग्स मिली है तो डू ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स जो लोग टिप्स के ऊपर ट्रेड करते हैं. उससे बेटर ये है कि आप ऐसी कोई स्टडी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके खुद के लिए आप ट्रेड कर सकते हो. अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में और ये कॉन्सेप्ट को देख के, डू स्मैश द लाइक बटन ऑल्सो, बिकॉज इस तरीके से इट विल हेल्प अस टू रीच आउट मोर ऑडियंस. दैट्स हाउ यूट्यूब वर्क. सो गाइज, एज प्रॉमिस जितने भी क्वेश्चन मैंने रेस किए थे उन सबका सोल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है. थर्सडे टेक्निकल वीडियो की सीरीज़ को मत भूलिए. हर थर्सडे को हम आपके साथ में थर्सडे टेक्निकल के साथ में जुड़ेंगे. सो मिलते हैं अगले थर्सडे. ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.